आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 10वीं की गणित को हम लोग पढ़ते हैं और कक्षा 10वीं की जो गणित है वो बिहार बोर्ड की गणित को हम लोग बना रहे हैं। तो प्रश्नावली 3.4 को बनाएंगे। प्रश्नावली 3.4 के 1 नंबर में 4 सवाल थे जिनको हम लोगों ने हल कर लिया है। प्रश्नावली इसी में 2 नंबर के 5 प्रश्न है जिसमें से 3 को हल कर लिया है। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लेलिस्ट को चेक करें, सारे एक्सरसाइज के आपको प्लेलिस्ट में मैथ्स सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले ये कहेंगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 2 के चौथा को बनाएंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है बट समझने पर, ठीक है, तो समझते हुए बनाएंगे। चलिए, हमारा कक्षा है 10 यानी क्लास 10th। क्लियर। हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज हमारा है 3.4। इतना तो क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। 50 रुपये और 100 रुपये के नोट कितने प्राप्त किए। तो माना कि 100 रुपये की नोट कितने हैं, x है। चलिए हल करते हैं। अगर हम x 50 रुपये को भी मान लें तो भी चलेगा, मैथ हमारा हल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के चौथा यानी कि माना कि 100 रुपये की नोट x तथा 50 रुपये की नोट कितने y है, y है। क्लियर। 100 रुपए की नोट कितने हैं, x है, और 50 रुपए के नोट कितने हैं, y है। हमने मान लिया। चूंकि कुल नोटों की संख्या कितना दिया है, कुल नोट प्राप्त किए कितना 25। मीना ने कुल नोट प्राप्त किए हैं 25, ये बता दिए हैं। तो कुल नोट बराबर 25 है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 25 नहीं होगा, इसलिए x प्लस वाई बराबर 25। यही तो हमारा समीकरण 1 है। निकल गया। ये तो आसान बात है भाई, ये तो आसान है। अब प्रश्न अनुसार प्रश्न कहता क्या है उसको जरा गौर से समझिएगा। कहता है कि 2000 रुपया वो निकाला, ठीक है। 2000 निकालने के लिए वो क्या क्या किया, कुल रुपया क्या है, सबसे पहले ये लिखिए, कुल रुपया बराबर 2000 है। मीना 100 रुपया वाला नोट और 50 रुपये वाला नोट टोटल मिलाकर उन्होंने क्या किया, 2000 रुपया निकाला। तो x गुना 100 प्लस 50 गुना y, तो ये दोनों को अगर हम जोड़ दें, टोटल जोड़ दें, तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा। अगर x नोट है वो कितने रुपए वाला है, 100 रुपये वाला, तो नोट कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा। और y नोट है 50 रुपये वाला, तो कितना, जितना भी है 50 रुपये वाला, तो गुना कितना से हो जाएगा, y से हो जाएगा। और बराबर टोटल नोट मिलकर, टोटल नोट बराबर रुपया, वो टोटल रुपया मिलकर कितना निकाल लिया है, वो 2000। तो हमारा यहां पर हो जाएगा 100x प्लस 50y बराबर 2000। यही हो जाएगा प्रश्न अनुसार। देखिए 100 नोट है, 100 रुपये के नोट है कितने, x, तो कितना हो जाएगा, कितना रुपया हो जाएगा, 100x हो जाएगा। और 50 रुपये के नोट कितने हैं, y, तो कितना रुपया हो जाएगा, 50 गुना y बराबर 50
y हो जाएगा बराबर 2000 रुपये हो गया। तो रुपये में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो इसको सरल कर लीजिए और सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब इसमें से कॉमन आएगा 50 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो दो सब जगह से 50 50 50 50 कॉमन आ जाएगा। यानी कि देखिए 50 कॉमन लेंगे तो 50 दूना 100 और यहां प्लस 50 तो कॉमन यहां ले लिया गया बराबर 2000। तो यहां क्या हो जाएगा, ये गुणा में है तो यहां भागा में हो जाएगा। 2x प्लस वाई बराबर 2000 बटे 50 इतना होगा, इतना हो जाएगा। तो इसको ए जीरो कट गया, 5 एकम 5, 5 का 20 यानी 40। तो क्या हो जाएगा हमारा 2x प्लस वाई बराबर 40। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। क्या यहां तक समझ गए? उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए ये सिमिलर है, y का गुणांक दोनों में सेम है ना। यहां देखिए, यहां देखिए। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से विलोपन करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या करेंगे, यहां लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 25 और यहां क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 40। तो जब चिन्ह समान हो तो घटाएंगे, चिन्ह समान हो तो घटाएंगे। तो क्या करेंगे, घटाने पर चिन्ह बदलता है, यह बात हमेशा याद रखिएगा। माइनस और यहां माइनस, यहां माइनस, तो ये माइनस प्लस कट गया और यहां 2 से यहां क्या एक एक्स घटेगा तो माइनस का एक्स हो गया और बराबर यहां देखिए 40 से 25 घटेगा, 40 से 25 घटेगा तो 10 से 5 घटेगा 5, यहां है 3, 3 से 2 घटा तो 1, कितना हो गया 15, वो भी माइनस में, ये माइनस कट गया दोनों। ठीक है, इसलिए x बराबर 15। यहां तक समझ गए, x बराबर 15। तो एक बात और समझिए, नोट जो है 100 रुपए के नोट कितने हैं, x है, तो 15 नोट क्या है 100 रुपए वाला है। क्लियर हो गया यहां तक? अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा कहता क्या है, x प्लस वाई बराबर 25। तो समीकरण 1 में ये x का मान रखते हैं तो 15 प्लस वाई बराबर 25। तो y बराबर 25 माइनस 15, ओ सॉरी 15 यहां लिखेंगे ना 15। ठीक है, तो 25 से 15 जाएगा तो y बराबर 10। तो y बराबर 10 हो गया हमारा। इसका मतलब यह है कि 50 रुपए की नोट कितने थे, 10 थे। हमने यही तो माना था। तो अब देखिए 10 50 रुपए के और 100 रुपए के 15। तो लिखते हैं अतः 100 रुपए की नोट कितने थे, 15 एवं 50 रुपए की नोट कितने थे, 10 थे। यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर, यहां तक समझ गए? तो देखिए प्रश्न संख्या 2 के चौथा को भी हम लोगों ने हल कर लिया। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न को बनाते हैं। अगला प्रश्न को देखिए, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय, यानी पुस्तकालय से किराए पर पुस्तक दिया जाता है, किराए पर का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। यानी एक सप्ताह में अगर 3 दिन वो क्या करता है, आप ले जाकर अगर रखते हैं तो 3 दिन का तो फिक्स है, चाहे आप एक दिन में घुमा दो, 3 दिन का ही फिक्स है, पुस्तक का एक फिक्स आपका किराया है। उसके बाद क्या कहता है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। यानी एक पुस्तक को अगर हम क्या करेंगे, किसी पुस्तकालय से, लाइब्रेरी से अगर लेंगे
पढ़ने के लिए तो हम क्या करेंगे, उसको मिनिमम 3 दिन के लिए आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप लेकर आए और लेकर फिर घुमा दिए तब भी आपके 3 दिन के चार्ज लेंगे ही, वो नियत भाड़ा है, ठीक है। उसके बाद उसके अतिरिक्त जितने दिन आप रखिएगा पुस्तक को, उसका अलग से किराया है, यहां लिख दिया। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमने आपको नियत किराया और अतिरिक्त किराया वाला एक प्रश्न हल करके दिया था, टैक्सी वाला, ठीक है ना। तो ठीक उसी तरह से होगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा। चलिए अच्छे से बनाते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब तक पिछले सवाल को हमने बना दिया, अगर आप लाइक नहीं किए तो सबसे पहले लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर है क्या, वो लिखते हैं। क्लास है हमारा 10th और मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, और एक्सरसाइज है हमारा 3.4। यहां तक तो हम लोग क्लियर हैं पहले से ही। तो चलिए सबसे पहले मानते हैं कि जो पुस्तक किराया पर देता है तो उसका नियत किराया क्या है, और प्रतिदिन अतिरिक्त दिन का जो किराया है उसको मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक बात और भी जानिए, क्या जानिए, कि इसको मानते हैं उसके बाद समझाते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 का ये 5वां सवाल है, हल करते हैं। माना नियत किराया, माना नियत किराया क्या है, X रुपया है, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, यानी कि किराया मतलब भाड़ा उस पुस्तक का Y रुपया है। ये हमने मान लिया, क्लियर। तो आपको एक बात और समझाना चाहते हैं, देखिए यहां हम ऐसे समझाते हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 ये 7, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। आप एक बात जानिए, अगर आप पुस्तक लेके आते हैं संडे को, तो चाहे आप मंडे को ही घुमा दीजिए, लेकिन यहां तक आपका फिक्स है, यहां तक आपसे पैसा लेगा ही, क्लियर। अगर 7 दिन के लिए लाए तो ये तो आपका फिक्स है, ये तो लेगा ही 3 दिन का, लेकिन 7 दिन के लिए लाए तो एक्स्ट्रा 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन का अलग लगेगा आपको। ये फिक्स है, 4 दिन का अलग है, क्लियर। यहां तक समझ गए। यहां तक अगर समझ गए तो समीकरण बनाने में आपको बड़ा आसान होगा, ठीक है। तो प्रथम शर्तानुसार क्या बोलता है उसको देखते हैं। प्रथम शर्तानुसार कहता है 7 दिन के लिए, कौन लाता है 7 दिन के लिए, कहता है प्रथम 3 दिनों का नियत किराया इतना। उसके बाद कहता है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए। तो प्रथम 7 दिन के लिए, ठीक है ना, लिख देते हैं 7 दिन के लिए कितना दिया किराया, 7 दिन के लिए 27 रुपया दिया। क्या दिया, 27 रुपया दिया। इतना तो समझ गए। तो देखिए यहां पर उन्होंने 3 दिन का जो फिक्स है, प्रथम 3 दिन का जो नियत किराया है वो कितना है, X रुपया है, हमने मान लिया है X रुपया। अब देखिए X रुपया ये तो फिक्स है। अब कहता है कि उसके अतिरिक्त कितना दिन रखा 7 दिन में, देखिए 1 2 3 4, 4 दिन रखा। तो 4 दिन रखा तो 4 दिन का अतिरिक्त किराया हमने कितना माना है, Y रुपया। तो Y रुपया माना है तो 4 दिन का तो 4Y हो जाएगा, प्लस 4Y बराबर हमारा क्या हो जाएगा भाई, 27। ये हमारा समीकरण 1 हो गया,
क्लियर? यहां तक समझ गए? यहां तक उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ये नियत किराया 3 दिन का है। एकदम क्लियर, 3 दिन लेगा ही, चाहे आप 10 दिन रखिए। 10 दिन रखिएगा तो 3 दिन का वो तो ले लिया, तो 7 दिन एक्स्ट्रा का लेगा। तो एक्स्ट्रा किराया का दाम कितना माने हम? वाई रुपया। तो जितना दिन रखिएगा उतना वाई। समझ गए? ठीक है। और टोटल लगा कितना? 27 रुपया। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब देखिए, अब द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार तो कहता क्या है द्वितीय शर्तानुसार? ये देखिए, कहता है सुशी ने 5 दिनों तक, तो 5 दिनों के लिए, 5 दिन के लिए, तो 5 दिन के लिए सुशी कितना रुपया दिया है? सुशी 5 दिनों तक अगर पुस्तक को रखा है तो 21 रुपया अदा किया है, तो दिया है बराबर 21 रुपया। तो 5 दिन के लिए, तो सबसे पहले 3 दिन तो फिक्स है, आप जानते हो, तो 3 दिन का कितना लगेगा? x रुपया लगेगा, ठीक है, वो फिक्स है। तो 5 दिन में एक्स्ट्रा कितना दिन रहा उसके पास? 2 दिन रहा। कितना दिन रहा? 2 दिन। तो 2 दिन का 2y और बराबर टोटल पैसा दिया वो 21। ये हुआ समीकरण 2। क्लियर? यहां तक समझ गए? तो समीकरण 2 हमारा जब निकल गया तो अब हम क्या कर सकते हैं? इसको आराम से हल कर सकते हैं। देखिए, अब यहां पर समीकरण 2 और 1 में कोई सिमिलर है? देखिए, x जो है, जो चर मान है, ठीक है, ये हमारा सिमिलर है। तो क्या करेंगे? समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या कहेंगे? हम लिखेंगे x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21। तो अगर चिन्ह समान रहे तो क्या किया जाता है? आपको पता है, चिन्ह समान रहे तो क्या करते हैं? हम लोग घटाते हैं। तो क्या करेंगे? यहां घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस। तो क्या करेंगे? ये x x कट गया, क्लियर? तो यहां 4 से 2 घटेगा तो 2y बराबर 21 से 4 घटे, 27 से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 6। तो देखिए, इसलिए y बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 6/2। तो काटिए, 2 एकम 2, द्वितीया 6। तो y बराबर क्या हो गया हमारा? 3 आ गया। y बराबर हमारा क्या हो गया? 3 हो गया। जब y बराबर 3 हो गया तो हमारा अब नियत किराया कितना हो गया? प्रतिदिन का किराया हो गया 3। अब नियत किराया x जो है वो निकलना बाकी है, का मान समीकरण 1 या 2 में रखिए, किसी में भी रख दीजिए। समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 हमारा कहता है x प्लस 4y बराबर 27, यही कहता है। तो हम इसे क्या करेंगे? यहां इसे सरल कर लेंगे। तो x को x के जगह पर रख दीजिए और y का मान तो यहां 3 आ चुका है, 4 गुना 3 बराबर 27। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 4 × 12 बराबर 27। ये 12 प्लस का उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या होगा? x बराबर 27 माइनस 12 होगा कि नहीं? एकदम हो जाएगा। अब क्या करते हैं? इसको घटा देते हैं। तो देखिए, 7 है, 2 घटेगा तो 5, और यहां पर 7 है, 2 घटेगा तो 5, 1 से 2 से 1 घटेगा तो 1, ये 15 रुपया। ये 15 रुपया क्या है? ये फिक्स चार्ज है, x बराबर 15 रुपया। तो ये x जो है नियत किराया है, ये आपसे लेगा ही वो पुस्तकालय वाला, ठीक है ना? अब लिखते हैं, अतः नियत किराया बराबर 15 रुपया एवं प्रतिदिन का किराया, प्रतिदिन का
अतिरिक्त किराया बराबर कितना रुपया? प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया कितना रुपया? वाई जो बराबर लिखा गया है 3 रुपया। यही हमारा आंसर है। क्लियर? यहां तक समझ गए? तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 2 के 5वां सवाल को हल कर लिया। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।